घर पर कृष्ण जन्माष्टमी पूजा कैसे करें? जानें आसान विधि, आवश्यक सामग्री और व्रत के नियम, सब कुछ एक ही जगह। जन्माष्टमी पर घर में पूजा हेतु भगवान कृष्ण की मूर्ति या झूला सजाएं, पंचामृत से अभिषेक करें, भजन कीर्तन करें और रात 12 बजे जन्मोत्सव मनाएं। तुलसी, माखन, मिश्री और धनिये की पंजीरी का भोग अर्पित करें। जब जब धरती पर बुराई और अत्याचार बढ़े हैं, तब तब भगवान ने जन्म लेकर धर्म की स्थापना की और अपने भक्तों की रक्षा की। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया था, ताकि वे कंस का अंत कर सकें। इसी कारण इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन घर में पूजा पाठ, व्रत, झांकी और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। घर और पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें। श्री कृष्ण के लिए झूला या पालना सजाएं, उसमें बाल गोपाल की मूर्ति या तस्वीर रखें। पूजा स्थल पर मंगल कलश रखें, उसके पास रोली, चावल, फूल, तुलसी और दीपक रखें। बाल गोपाल की मूर्ति को नए वस्त्र, मुकुट, मोर पंख, बांसुरी आदि से सजाएं। आवश्यक सामग्री सूची: भगवान कृष्ण की मूर्ति या लड्डू गोपाल, एक चौकी या आसन, लाल या पीला कपड़ा, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण, गंगा जल, शुद्ध जल, कुमकुम, हल्दी, चंदन, रोली, अक्षत, धूप दीप, अगरबत्ती, कपूर, फूल, फूलमाला, तुलसी दल, पान के पत्ते, सुपारी, फल, मिठाई, माखन, मिश्री। भगवान कृष्ण को प्रिय पंजीरी, धनिया पंजीरी विशेष रूप से, पंचमेवा, इत्र, वस्त्र, लड्डू गोपाल के पीले या मोरपंख वाले वस्त्र, श्रृंगार का सामान, बांसुरी, मोरपंख, मुकुट, कंगन, पायल, कमरबंद, कुंडल, झूला या सिंहासन अगर लड्डू गोपाल की मूर्ति है, एक खीरा भगवान की जन्म को दर्शाने के लिए, आरती के लिए थाली और सामग्री। जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान और पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करें। एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। बाल गोपाल के झूले या सिंहासन को सजाएं। सारी पूजा सामग्री एकत्रित करके पास रख लें। हाथ में जल, फूल, कुश और गंध लेकर व्रत का संकल्प लें। आप यह मंत्र बोल सकते हैं: मम खिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत महम करिष्ये। मध्य रात्रि से पहले एक खीरे को बीच से चीरकर उसमें लड्डू गोपाल को बिठा दें। ठीक 12 बजे खीरे में से लड्डू गोपाल को निकालें। यह भगवान के जन्म का प्रतीक है। भगवान कृष्ण की मूर्ति या लड्डू गोपाल को एक पात्र में रखें। सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। पंचामृत के बाद एक बार फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। नहलाने के बाद भगवान को एक साफ वस्त्र से पोंछकर नए वस्त्र पहनाएं। उन्हें मुकुट, बांसुरी, मोरपंख, कंगन, पायल, कमरबंद, कुंडल आदि से सजाएं। उन्हें चंदन, कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाएं। फूलों की माला पहनाएं। श्रृंगार के बाद भगवान को झूले या सिंहासन पर विराजित करें। घी का दीपक और धूप बत्ती जलाएं। भगवान कृष्ण का आवाहन करें और प्रार्थना करें कि वे आपकी पूजा स्वीकार करें। फूल, तुलसी दल, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। भगवान कृष्ण को माखन, मिश्री, पंजीरी, फल, मिठाई और पंचमेवा का भोग लगाएं। तुलसी दल भोग में अवश्य डालें। भोग लगाने के बाद भगवान की आरती करें। आप ओम जय जगदीश हरे या आरती कुंज बिहारी की जैसे कोई भी कृष्ण आरती गा सकते हैं। पूरे दिन और रात्र में क्रेम कृष्णाय नमः या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप करें। भगवान के भजन गाएं। अगर आपने व्रत रखा है तो व्रत का पारण अगले दिन शुभ मुहूर्त में करें। आमतौर पर अष्टमी तिथि के समाप्त होने या रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद व्रत खोला जाता है।